रिएक्शन में ड्यूटेरियम आने से क्या आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आइसोटोप लेबलिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उन आइसोटोप लेबलिंग के क्वेश्चंस के लिए मैकेनिज्म पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन, जिसे कॉमनली आप एचबीडी रिएक्शन भी बोलते हो। एंड आपको ये पता है कि इस रिएक्शन में जो अमाइड हम लेते हैं इट हैज टू बी अ प्राइमरी अमाइड, वी डोंट नीड अ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O NH2 जो है ये आपका अमाइड है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक हम याद रखते हैं कि डोंट वरी अबाउट द मैकेनिज्म एंड ऑल, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द ग्रुप्स टुगेदर एंड देन हम ये कहते हैं ओ लेट्स कनेक्ट देम टुगेदर और RNH2 मिल जाएगा। स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि एक कार्बन का लॉस हो चुका है और ये आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर द रिएक्शन। ये सब सही है, ये सब अच्छा लगता है जब तक कोई आपको ड्यूटेरेटेड प्रोडक्ट नहीं पूछता है या ड्यूटेरेशन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। जब ड्यूटेरियम रिएक्शन में आ जाता है तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक जनरल अल्काइल ग्रुप ही रखा है, सो RCO ND2 ये मैंने अमाइड लिया। तो मैंने नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन्स थे वो मैंने सब्स्टिट्यूट करके ड्यूटेरेट कर दिए या ड्यूटेरियम उसकी जगह पे जोड़ दिया। अब यहाँ KOH प्लस Br2 आपने ये भी देखा होगा। इसके साथ में अगर आप देखते हो ये रिएक्शन आपस में करते हैं या ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इससे आपको जो एक बेस बन जाता है वो KOBr है। इसको हाइपोहैलाइट बोलते हैं। सो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट ये आपका आयन बन जाता है। ये एक्चुअल एक्टिव बेस का काम करेगा। सो K प्लस एंड OBr माइनस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कभी कभी क्वेश्चन में KOBr लिख के आता है। हमारे लिए ये बात बहुत इजी हो जाती है। लेट्स वी कैन से दैट ओके यहाँ पे ND2 है। अब यही लॉजिक जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था इसी के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो CO हटा दोगे और आप बोल दोगे हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो ND2 आ गया और यहाँ पे CO2 चला गया, हमें उससे वैसे भी मतलब नहीं है, मुझे अमाइन क्या टाइप का मिलेगा ये प्रेडिक्शन करना था। तो मैंने बोल दिया ये तो RND2 प्रोडक्ट मिल गया। अब यहां तक हम बोलते हैं हाँ ठीक है, लेट्स ओके आई थिंक आई हैव गॉट द प्रोडक्ट राइट। नाउ द क्वेश्चन इज whether this is the correct product or not, you will only understand if you do the mechanism। तो चलिए जो आंसर हम सोच रहे हैं आना चाहिए यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक जिसे हम यूजुअली बोलते हैं वो सच में वैलिड है क्या ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब हम कहते हैं उसमें पहली स्टेप में जो बेस है ये बेस हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में एक कॉमन डिस्टिंक्शन करने की बात जो की जाती है उसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यूजुअली कार्बन पे ही अटैक करता है और बेस हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए 2 H है, बट इस क्वेश्चन में मैंने इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया है तो ड्यूटेरियम जोड़ दिया है। नाउ द बेस दैट आई एम गोइंग टू टेक हियर, लेट्स से आई हैव OH माइनस ओनली, वो मेरा बेस है। ये बेस आएगा और यहां से ड्यूटेरियम को निकाल देगा। सो ये N माइनस बना देता है। एज अ रिजल्ट मुझे जब N माइनस यहाँ पे मिलने वाला है वो RC डबल बॉन्ड O ND विद अ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, साथ में आपको यहाँ DOH मिल गया। ओके, सेकेंड स्टेप में द बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड इसीलिए वो वापस सेकेंड स्टेप में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। बट उसके पहले क्योंकि हमने ब्रोमीन यूज किया है ये इस तरह से ब्रोमीन यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। सो ये स्टोरी आ गई। देखो हर इस पूरे मैकेनिज्म में कौन सा ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करता है इसके पीछे बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जैसे रेफरेंस आएगा। फॉर द टाइम बीइंग अगेन आई हैव OH माइनस ग्रुप, तो ये बेस का काम करेगा एंड सिंस इट इज अ बेस ये बोलता है मुझे यहाँ से ड्यूटेरियम को उठाना है वापस एंड वी अलाउ इट। तो हम जब उसको ये बात करने के लिए अलाउ कर रहे हैं या ये लॉजिकल लग रहा है, इससे हमें असाइल नाइट्रीन टाइप का इंटरमीडिएट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नेगेटिव चार्ज आ गया, ये Br आ गया। अब Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि हेलाइड आयन है, एज अ कॉन्जुगेट बेस निकल जाते हैं तो काफी स्टेबल हो सकते हैं। तो यहाँ अगली स्टेप में ये जब निकल जाएगा तो एक इंटरमीडिएट मिल जाता है RCON विथ, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर थी, अभी ये N विथ 2 लोन पेयर्स आ गया। इसे हम कहते हैं असाइल नाइट्रीन।
अब इस असाइल नाइट्रीन के साथ आगे जब हम रिएक्शन करने जाएंगे तो वो रिएक्शन कैसे चलेगी, तो यहां होगा रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं, ये अल्काइल ग्रुप यहां से इधर माइग्रेट कर जाएगा एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N एंड R। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। तो हम अल्काइल आइसोसाइनेट तक तो पहुंच गए। अब देखिए, सुनिए, समझ लीजिए हमें क्या कहना है। यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि इसको हम आगे कैसे ट्रीट करें, मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस। इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसके आगे हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। तो जब आप इसके आगे हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस किसके साथ करोगे, तो हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ करोगे। सो जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा एंड देन अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं तो ये ग्रुप निकल जाता है। इसके जाने से RNH2 आएगा एंड देन व्हाट यू विल गेट इज CO2। लेट्स कीप CO2 आउट, या फिर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फिर इसके बाद में इसके ऊपर अटैक हो गया, H2CO3 वगैरह बन गया, ये आप यहाँ से साइड से निकाल सकते हो। बस आप प्रोडक्ट के टर्म्स में 1 डिग्री अमाइन मिल गया ऐसे कह सकते हैं। सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन विच यू आर गोइंग टू गेट। ऑलराइट, अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो ये प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने शॉर्टकट वाले लॉजिक से यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, यू हैव गॉट अ ड्यूटेरेटेड अमाइन एज अ प्रोडक्ट, जबकि मैकेनिज्म सपोर्ट करता है इसे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इसीलिए ब्लाइंडली ये शॉर्टकट को याद रख के हम कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं, ये गलत अप्रोच हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक पढ़िए मैकेनिज्म के साथ। शॉर्टकट विल नॉट ऑलवेज गिव यू 100% करेक्ट आंसर्स। आई होप ये आपको समझ में आया है। मैंने मैकेनिज्म दिखा के इसको समझाने की कोशिश की है। कीप वर्किंग ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें और वेरिएशन भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि एक जो ब्रोमीन है, स्ट्रेटेजिकली हम यहाँ पे ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, वो जाता है निकल के, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ गुड Lg, तो उसके गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटीज को हम यूज कर रहे हैं। सो ऐसे ही व्हाट इफ आई डोंट हैव ब्रोमीन एंड आई वांट सम अदर लिविंग ग्रुप, तो वहां पे आप एसीटेट टाइप का भी कोई लिविंग ग्रुप लेके स्टार्टिंग कंपाउंड ले सकते हो। सो वो सब आएंगे मॉडिफिकेशंस टू द हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड समझ में भी आया रहेगा। जरूर इस बात के ऊपर गौर कीजिए और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर ट्राई करिए। अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो प्लीज डू पोस्ट देम इन द कमेंट्स। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द channel, and please keep following for regular updated videos. I wish to put best authentic content for you to crack the NEET exam. Thank you very much.